वेलकम सभी को सुनो किताब से कि एक और एपिसोड में जहां हम उन अद्भुत व्यक्तियों की जर्नी में गहराई से उतरते हैं जिन्होंने अपनी विजन डिटर्मिनेशन और निरंतर सफलता की खोज के द्वारा दुनिया को आकार दिया। आज हमारे पास एक खास कहानी है जो धैर्य, महत्वाकांक्षा और इस विश्वास को व्यक्त करती है कि महानता कोई जन्मजात उपहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कौशल है जो अनुभवों और चुनौतियों के माध्यम से विकसित होता है। आज हम स्टीफन श्वार्ज़मैन की प्रेरणादायक यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे, जो ब्लैकस्टोन के सह संस्थापक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी निवेश फर्मों में से एक है। उनकी कहानी सिर्फ वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से जो पाठ सीखे गए हैं, उसमें दृढ़ता की महत्ता और यह एहसास कि सबसे अच्छे कार्यकारी वास्तव में बनाए जाते हैं, न कि जन्म से। आइए हम स्टीफन के जीवन के एक अहम पल पर वापस जाएं। यह था वसंत 1987 और वह बॉस्टन गए थे एमआईटी के एंडोमेंट टीम से मिलने के लिए। स्टीफन एक मिशन पर थे, ब्लैकस्टोन के पहले निवेश फंड के लिए $1 बिलियन जुटाने का, एक लक्ष्य जिसे कई लोगों ने असंभव माना। देखिए, महत्वाकांक्षा उनके लिए कभी अपरिचित नहीं थी। उनका मानना था कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जितना प्रयास करना पड़ता है, उतना ही प्रयास छोटे लक्ष्यों के लिए भी करना पड़ता है। हालांकि दाम काफी बड़ा था। जब वह और उनके सह संस्थापक पीट पीटरसन एमआईटी पहुंचे, तो उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने एंडोमेंट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये शुक्रवार था और दुर्भाग्यवश कोई नहीं था। बारिश तेज हो रही थी और वह दोनों भीतर खड़े थे, हताश। क्या आप वो निराशा महसूस कर सकते हैं जब आपने अपने दिल और आत्मा को किसी प्रयास में लगा दिया हो और हर मोड़ पर अस्वीकृति का सामना करना पड़ा हो? लेकिन स्टीफन ने हार नहीं मानी। वह सड़क पर दौड़े, भीगे और हताश होकर टैक्सी बुलाने की कोशिश की। अंत में उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी, लेकिन यह संघर्ष के बिना नहीं था। यह निराशा का वह पल था जिसे हर उद्यमी महसूस कर सकता है। एक ऐसा पल जब आपको लगता है कि आप जहां हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, उनके बीच की खाई अजेय है। स्टीफन ने सीखा कि यही वे पल होते हैं जब सबसे महत्वपूर्ण पाठ बनते हैं। 2000 में उन्होंने हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष ड्रू फॉस्ट के साथ एक बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक गहरी सच्चाई साझा की। सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी बनाए जाते हैं, जन्म से नहीं। यही स्टीफन की यात्रा का सार है, एक यात्रा जो अनुभवों से सीखने, अनुकूलित करने और विकसित होने से परिपूर्ण है। फिलाडेल्फिया के एक मिडिल क्लास उपनगर में बड़े होते हुए स्टीफन में ईमानदारी, कठिन मेहनत और सीधी सोच के मूल्यों को बचपन से ही सिखाया गया। उनके माता-पिता ने उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास कराया और उन्होंने पाया कि जो कुछ भी मिलता है, वह मेहनत से मिलता है, ना कि आसानी से। चाहे वह उनके परिवार की दुकान में काम करना हो या वे अपने साथ लॉन मूविंग का व्यवसाय शुरू करना हो, वह हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे। स्टीफन बचपन से ही एक उद्यमी की तरह दिखते थे। उनके परिवार के लिनन स्टोर के लिए उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी, जबकि उनके पिता स्थिति से संतुष्ट थे। ये महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच का अंतर स्टीफन की ये समझ बनाने में मदद करता है कि महानता की खोज क्या होती है। उन्होंने महसूस किया कि जहां आप किसी को प्रबंधक या नेता बना सकते हैं, वहीं किसी को उद्यमी बनाना असंभव है। नवाचार करने की प्रेरणा और सीमाओं को तोड़ने की भावना अंदर से आनी चाहिए। आज ब्लैकस्टोन सिर्फ एक फर्म नहीं है, ये विजन, कठिन परिश्रम में और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण है। स्टीफन की यात्रा चुनौतियों, अस्वीकृतियों और संदेह के क्षणों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी लक्ष्यों से नजरें नहीं हटाईं। उन्होंने सीखा कि हर विफलता एक अवसर है बढ़ने और विकसित होने का। यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो पाठ उन्होंने सीखे, उसमें यह था कि वित्त केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। ये एक व्यापार के सभी हिस्सों के आपसी संबंध को समझने के बारे में है। ये पैटर्न पहचानने और जटिल समस्याओं को सरल बनाने के बारे में है, ताकि आप 2 या 3 मुद्दों को पहचान सकें जो परिणाम को निर्धारित करेंगे। स्टीफन का ब्लैकस्टोन में मेरिटोक्रेसी और उत्कृष्टता की संस्कृति बनाने के लिए समर्पण स्पष्ट है। वह मानते हैं कि उन व्यक्तियों को नौकरी पर रखना महत्वपूर्ण है जो उन्हीं मूल्यों को साझा करते हैं: ईमानदारी, नवाचार और कभी पैसे न खोने की प्रतिबद्धता। यही संस्कृति है जो ब्लैकस्टोन को दुनिया में वैकल्पिक संपत्तियों के सबसे बड़े प्रबंधक के रूप में स्थापित करने में मदद करती है।
स्टीफन की यात्रा पर विचार करते हुए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता एक सीधी रेखा नहीं है। ये मोड़ और ऐसे क्षणों से भरी होती है जो हमारी संकल्प शक्ति का परीक्षण करते हैं। सफल व्यक्तियों को उन लोगों से अलग करता है जो इस यात्रा में अनुकूलित होते हैं, सीखते हैं और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी यात्रा को अपनाएं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे। याद रखें, ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर है कि आप उस यात्रा में आने वाली चुनौतियों को कैसे नेविगेट करते हैं। स्टीफन की तरह हम सभी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सार्थक, प्रभावशाली और परिवर्तनकारी हो। धन्यवाद सुनो किताब से में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको स्टीफन की कहानी से प्रेरणा मिली हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें इसे सुनने की जरूरत हो। अगली बार तक अपने महानता की ओर बढ़ते रहें और ये कभी न भूलें कि आप भी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। हमारे सुनो किताब से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे अपनी राय जरूर साझा करें। अगली बार तक ध्यान रखें।